नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा, तो शायद हम सब ने ये महसूस किया होगा, कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ऐसा व्यक्ति हो जाता है या मिलता है हमें अपने जीवन में जो हमें बुरी तरह कॉपी करता है और हमें बड़ा ही इरिटेशन होता है। तो मैं अपना किस्सा बताती हूँ, शायद स्कूल डेज की बात बता रही हूँ। तो मेरी एक दोस्त हुआ करती थी। इस लड़की के साथ ऐसा था कि ये हर चीज़ मेरी कॉपी करती थी। हर चीज़ मतलब हर चीज़। अगर पहनने ओढ़ने की कोई बात हो, कहीं मैंने धोखे से बता दिया कि भाई मैं एक मरून स्कर्ट बनवाने वाली हूँ, या उसने देखा, और अजब बात ये है कि वो आज जैसे किसी कपड़े में मुझे देखती थी तो वो इतनी मेहनत करके वैसा कपड़ा बनवाती थी और फिर वो उसको पहनती थी। चोटी करना, चाल ढाल, उठना बैठना, जिस तरह से मैं बोलती थी उस तरह से बोलना, जो मैं किताबें पढ़ती थी वही किताबें उसे भी पढ़नी होती थी। और जब स्कूल टाइम में की बात बता रही हूँ, मुझे बहुत इरिटेशन होता था। मुझे अभी भी याद है कि एक बार मेरी बुआ घर पे थी। मुझे मतलब काफ़ी इस बात पे लोग चिढ़ाते भी थे घर पे, क्योंकि उनको दिखता था। तो एक बार हम मतलब जैसे होता था ना कि भाई बीच में कहीं मिले, बातें करी और फिर अपने अपने घर चले गए। तो जब हम अपने अपने घर जा रहे थे तो मैं इस तरफ वॉक कर रही थी और वो उस तरफ वॉक कर रही थी, और मेरी बुआ मेरे घर के सामने खड़ी थी। तो उन्होंने देखा और कहा, जब मैं पहुंची तो कहने लगी कि ऐसा लग रहा है कि एक बेबी इधर आ रही है और दूसरी उधर जा रही है। बेबी मेरे घर का नाम। मुझे ना बड़ी खुंदक मची थी। मुझे लगा था यार ये बंदी तो दिमाग खराब करती है यार, हर चीज़ मेरे जैसी करना चाहती, क्या मुसीबत है। और इस हद तक मुझे इरिटेशन हुआ था इस लड़की से कि मैंने उससे बातचीत करना छोड़ दिया था, दोस्ती तोड़ दी थी। आज दूसरी बात है, लेकिन फिर भी दोस्ती तोड़ दी थी उस वक्त, और मैंने मिलना जुलना सब बंद कर दिया था। काफ़ी दुखी हुई थी, बहुत कुछ उसको तकलीफ हुई थी, लेकिन मैं क्रूर काफ़ी संग दिल छोड़ छाड़ के आगे बढ़ गई थी। अब ये किस्सा जब मैं स्कूल डेज में थी तब का था, उसके बाद भी कई बार लोगों के साथ हुआ, लेकिन इतना सिवियर नहीं हुआ। दूसरा मैंने एक्सपीरियंस किया सिमिलर, एग्जैक्टली सेम चीज़, बट ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में भी मेरी एक दोस्त थी व्हाटएवर, उसका भी ऐसा ही था। सिर्फ कपड़े वपड़े तो खास वो कॉपी नहीं कर सकती थी, क्योंकि हमारे स्ट्रक्चर और इन सब में बहुत फ़र्क था, और मेरा स्टाइल बहुत अलग है जो उससे कपड़ों में नहीं, लेकिन घर को जिस तरह मैं रखती हूँ, जो चीज़ मैं खरीद के लाऊं वैसी चीज़ वो भी ले आए अपने घर में। और उससे ज़्यादा खुंदक इस बात से लगती थी और मचती थी कि वो उस चीज़ को अपना क्लेम करती थी। तो मुझे और तकलीफ होती थी, कह रही ये तो भाई उनका आइडिया, तो मेरा कोई आइडिया हो कुछ। जिस तरह से मैं बच्चों की अगर पेंटिंग्स डिस्प्ले करती हूँ या आर्ट वर्क्स डिस्प्ले करती हूँ, एग्जैक्टली वैसे ही वो भी करे अपने घर में, और वो ऐसा दिखाए कि जैसे वो उसका आइडिया था। तो मुझे बड़ी खुंदक मचती थी, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। तो ये जब इस बारे में मैं सोच रही थी तो मुझे लगा कि इससे कोई उम्र का मतलब नहीं है। तो बचपन में स्कूल डेज में ऐसा हुआ था तो भी मुझे इरिटेशन हुआ था, और आज जब इतने बड़े हो गए और इतने मैच्योर्ड कहने को, तभी भी उतना ही इरिटेशन हुआ। तो ये जो एस्पेक्ट है, इसको कैसे डिफाइन किया जाए और इससे आगे कैसे बढ़ा जाए, मुझे निश्चित तौर पे पता है कि आप सबके साथ भी ऐसा होता होगा, और होता क्या इस हद तक होता होगा जो आज भी हो रहा होगा। कोई ना कोई आपके आसपास ऐसा होगा जो आपको बुरी तरह कॉपी करता है, और इरिटेट होते हैं आप बुरी तरह। मेरा हमेशा ये कहना था कि कॉपी करना है तो करो यार, खुल के करो, लेकिन एक्सेप्ट करो कि तुम कॉपी करते हो। सामने वाले को अप्रिशिएट तो कर दो एक बार कि भाई ये चीज़ तुम्हारी बहुत अच्छी लगी, और ये मैं भी कॉपी करने वाली हूँ, और ये मैं ऐसा करने वाली हूँ, तो नो प्रॉब्लम। ऐसा तो है नहीं कि हमने किसी चीज़ से कोई चीज़ कभी सीखी नहीं या कोई चीज़ किसी की तरह करी नहीं, हमेशा। लेकिन फिर भी परेशानी तो होती थी, क्योंकि अप्रिसिएशन कभी नहीं मिला। शायद वही कारण है। तो ये टॉपिक मुझे सडनली किसी और कॉन्टेक्स्ट में दिखने में आया, तो मुझे लगा ये डिस्कस करने योग्य है, और शायद इसको डिस्कस करके शायद किसी ऐसे पॉइंट पे पहुँचे कि हम सब जो उस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, कॉपी कैट्स जो है उनसे, हम उससे आगे बढ़ सकें।
है ना। तो चर्चा इसी विषय में है। अब इसमें भी मैं 2 एस्पेक्ट्स दिखाऊंगी। एक तो साइकोलॉजिकल लेवल ऑफ कॉपीइंग जो होता है, जो थोड़ा कुछ हद तक पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी है, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, और दूसरा जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोग भी एक्सपीरियंस करते हैं, कंपनीज भी एक्सपीरियंस करती। नहीं होता, बहुत अच्छी कंपनी होती है और कोई प्रोडक्ट निकालती है, बहुत फेमस हो जाता है वो प्रोडक्ट, फिर उसी नाम पे उसी टाइप का लोगो बना बना के दूसरे लोग भी कंपनियां बनाते हैं। ये दूसरी बात है कि वो उतने सक्सेसफुल होते हैं कि नहीं, दैट्स डिफरेंट। बट लोग धोखे में कि ये वो है कंपनी, उस चक्कर में बहुत लोग उस चीज़ के उस दूसरी धोखेबाज कंपनी के झांसे में आ जाते हैं और वो सामान ले लेते हैं, है ना। तो ओरिजिनल नहीं होता वो, लेकिन फिर भी फंस जाते हैं। तो ये कंपनियों के साथ भी होता है। नहीं, हम सुनते कई बार, कितनी बार ऐसा हुआ है कि ऑफिसेज में सुनने में आता है कि मेरा काम उसने अपने नाम पे दे दिया, या मेरा क्रेडिट था, ये केस मेरा था, और सारे जो भी क्रेडिट वाले काम होते हैं वो तो सब मैनेजर ले जाता है। जो डिसअपॉइंटमेंट्स होते हैं वो हमारे ऊपर थोप देता है, चाहे उसके लिए वो खुद हो जिम्मेदार, लेकिन सारे क्रेडिट्स टीम मेंबर्स को ना देके वो मैनेजर खुद ले लेता है, वाहवाही लूटने के लिए, प्रमोशन लेने के लिए, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। तो ये एक तरीके का कॉपी होता है, चीटिंग टाइप का कॉपी। और दूसरा है वे योर कॉपिंग योर पर्सनालिटी। तो एक तरफ से अगर देखा जाए तो अगर कोई आदमी आपको कॉपी करता है इस हद तक कि वो हर चीज़ आपकी कॉपी कर रहा है, तो अगर ध्यान से सोचें तो आई थिंक दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कॉम्प्लीमेंट दैट अ पर्सन कैन गिव यू। अगर और हम सोचें तो और हमें कौन कॉपी करता है घरों में, अपने अपने घरों में हम लोगों को कौन कॉपी करता है? हमारे बच्चे। कई बार नहीं होता कि आपकी छोटी बच्ची है वो आपको इमिटेट करती है या मिमिक करती है, कि जिस तरह से आप लिपस्टिक लगाते हो, जिस तरह से आप सैंडल पहनते हो, जिस तरह से आप साड़ी या सूट या ड्रेस पहनते हो, वैसा ही वो जब आप नहीं होते आसपास तो आपके कपड़े पहन के खड़ी हो जाती है, उसी तरह से बात भी उसी तरह से करती है फ़ोन पे, कि जैसे आप करते हो तो आपको मिमिक करती है, राइट? तो क्यों करते हैं बच्चे ऐसा? क्योंकि दे लुक अप टू यू, क्योंकि वो आपको एडमायर करते हैं, इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। कई बार लड़के फादर को देखते हैं शेव करते हुए बाथरूम में, और जिस तरह से वो खड़े होकर अपने को देखते हैं या ठुड्डी पे हाथ रखते हैं, वैसे लड़के भी करने लगते हैं, बिकॉज दे एडमायर सो मच। तो जब हमारे फ्रेंड्स, कहने को फ्रेंड्स, या जो हमारे साथ हमारे उठने बैठने वाले लोग हैं, जब हमें कॉपी करते हैं, तो अगर हम थोड़ा बाहर निकल के सोचें तो वो भी तो एक तरह से एडमिरेशन ही होगा ना। वो लोग भी हमें बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे, तभी ना वो हमारी तरह बनने की कोशिश करते हैं या जो हमारी नकल उतारते हैं, है ना। तो ये एक तरीका है सोचने का, जिससे शायद थोड़ी हमको राहत मिले। गुस्सा तो फिर भी आएगा, इरिटेशन तो फिर भी होगा, क्योंकि अप्रिसिएशन नहीं मिला। और दूसरी चीज़ क्या है, एक और मैंने कंसेप्ट या एक और टर्म जब इसके बारे में देख रही थी, समझ रही थी, तो एक और टर्म देखा मैंने, द कमेलियन इफेक्ट। कमेलियन कौन होता है? गिरगिट। वो कमेलियन इफेक्ट ऐसा है कि जैसे कमेलियन होता है ना, जिस ज़मीन पे होता है उस तरीके का रंग कर लेता है अपने शरीर को घुल मिलने के लिए, कि जिससे लोगों को, दैट इज़ फॉर देयर ओन प्रोटेक्शन, है ना, कि वो उधर घुल मिल जाए, कि लोग उसको अलग से ना देख पाए और उसको खतरा ना हो किसी चीज़ का। तो कमेलियन इफेक्ट जो साइकोलॉजी में है, जो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी कहलाता है, कुछ हद तक का एक पार्ट है। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो व्यक्ति होता है ना, वो नोइंगली अननोइंगली आसपास जो लोग होते हैं उनको कॉपी करता है। और कॉपी करने का कारण क्या होता है कि वो फिट इन हो, जस्ट फिट इन। जरूरी नहीं है कि वो बंदा वैसा ही हो जैसे आसपास लोग उसके हैं। ऐसा मैंने बहुत बच्चों के साथ देखा है। तो कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो शांत होते हैं अंदर से, या उनको बाहर जाना बहुत नहीं पसंद होता, पर उनकी इच्छा होती है कि वो उन लोगों के साथ उठे बैठे जो बहुत ज़्यादा घूमते फिरते हैं। तो जब वो उनके साथ होते हैं वो उन्हीं की तरह बिहेव करते हैं। फिर जब वो दूसरे ग्रुप के साथ जाते हैं तो वो दूसरी तरह बिहेव करते हैं। तीसरे ग्रुप के साथ जाते हैं जो सिर्फ स्टडी ग्रुप है, तो फिर वो तीसरी तरह बिहेव करते हैं। सो दे हैव दीज डिफरेंट कवर्स
या मास्क ऑफ देम ऑल द टाइम। तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि वो हर जगह फिट इन हो जाते हैं। सामने वाले को या जिस भी ग्रुप में जाते हैं लोग उनको वहाँ पाकर खुश होते हैं, क्या रे, क्योंकि दे थिंक कि दैट पर्सन इज़ वन ऑफ देम, राइट। बट प्रॉब्लम क्या है कि वो किसी भी ग्रुप में खुद नहीं होते हैं। वो खुद क्या है वो खुद भी नहीं शायद समझ पाते, या समझ भी पाते हैं तो वो कभी उस तरह से बाहर नहीं आ पाते। द रीज़न क्योंकि उनको कहीं ये लगता है कि जो वो खुद हैं वो इनफ नहीं है या वो सही नहीं है जिस तरह से वो खुद हैं। इसलिए वो दूसरे तरीके से बनते रहते हैं और दूसरों को हर ग्रुप में जा के मिंगल होते हैं और उन्हीं की तरह बनते रहते हैं। तो पानी की तरह कि जिस भी कटोरे में डाल दो किसी भी शेप तो वही शेप ले लेता है। तो एक तरह से बहुत अच्छा है, कहते हैं कि भाई ये तो फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, एडजस्टिंग नेचर हो गया और कॉम्प्रोमाइजिंग वेरी वेरी गुड। बट समवेयर अपना अस्तित्व तो कायम रखना पड़ेगा ना, अपना अस्तित्व नहीं खो सकते। तो ये लोग ऐसे होते हैं जो अपना अस्तित्व खो बैठते हैं क्योंकि वो दूसरों को ही पीस करते रहते हैं, खुश करते रहते हैं। तो वो कमेलियन इफेक्ट होता है। कमेलियन इफेक्ट का एक और भी एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, वो भेड़ चाल टाइप का नहीं तो नहीं दिखाते हैं, कितने सारे वीडियोस ऐसे आते हैं कि आप खड़े हो, बस ऊपर आप देख रहे हो आसमान की तरफ, तो जो सामने आदमी आ रहा है वो अपने आप ऊपर देखने लगता है। उसको लगता है कि भैया क्या हो रहा है ऊपर, वो भी ऊपर देखता है। अगर वो भी रुक के देखने लगे तो 2-3 और रुक के देखने लगेंगे। सिमिलरली कितने टिकटॉक में वीडियोस दिखते हैं कि वो कोई धागा या कुछ लगा नहीं है लेकिन आदमी आता है और सिर्फ एक छोटा सा जंप करके जाता है। तो जो दूसरा आदमी आ रहा है उसे लग रहा है कि ज़रूर कुछ यहाँ होगा क्योंकि अगर मैं गया तो मैं गिर जाऊंगा, तो वो भी जंप करके जाता है जबकि कुछ नहीं है वहाँ। तो ये भी एक कमेलियन इफेक्ट का पार्ट है जहाँ हम दूसरे की नकल करते हैं नोइंगली अननोइंगली। और अगर आप देखें, बहुत बार ये भी देखा है कि जब आप किसी के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हो लंबा या सीरियस कन्वर्सेशन, आप अननोइंगली वो चीज़ें आप करने लगते हो जो सामने वाला कर रहा है। कई बार एक तरह से बैठना, कई बार एक तरह से ठुड्डी खुजलाना या बाल खुजलाना या पानी पीना या अनगिनत चीज़ें कि वही चीज़ें आप करने लगते हो। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हो वैसे आप वर्ड्स यूज़ करने लगते हो, जैसे रियली। कई बार जो लोग किसी और का होता है वो आप पिकअप कर लेते हो और फिर हर वक्त वैसे ही बोलने लगते हो। नहीं होता कि 2 लड़कियां जो दोस्त हों तो कपड़े भी एक ही टाइप के पहनती हैं, बात भी एक ही टाइप की करती हैं। ऐसा लगता है कि आप जुड़वा टाइप के लोगों को देख रहे हो क्योंकि दे रब ऑन ईच अदर, एक दूसरे को मिमिक करते हैं। दैट्स द कमेलियन इफेक्ट। तो एक तो होता है जो अननोइंगली हो रहा है, जो कमेलियन इफेक्ट का छोटा फॉर्म है, जहाँ आप कॉन्शियसली अपने को फिट इन करने के लिए कर रहे हो, अपने को चेंज करते हो, वो थोड़ा तकलीफदायी है। और तीसरा, जहाँ लोग दूसरे आपको कॉपी कर रहे हैं जिससे आपको इरिटेशन होता है, वो एक और एस्पेक्ट है। तो जो कॉपीइंग वाला एस्पेक्ट है उसको हम डिस्कस करें क्योंकि वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग फेस करते हैं जिससे हमें इरिटेशन होता है। तो उससे हम कैसे बच सकते हैं? तो एक तो ये मैंने बोला ही था कि इट्स द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कॉम्प्लीमेंट, सो दैट इज़ वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। द अदर वे इज़ कि आप ये समझिए कि जो कॉपी कर रहा है वो तो कॉपी ही कर रहा है ना, वो ओरिजिनल नहीं है। तो जो आपकी क्रिएटिविटी है, जो आप हो, वो तो आप ही रहोगे। सामने वाला आपको कॉपी कितना भी कर ले पर आपका स्टाइल तो आपका ही रहेगा। जो आप में टैलेंट है, जो आपकी क्रिएटिविटी है, वो आपकी ही रहेगी। वो कोई नहीं कर सकता कॉपी, या कोई आपसे छीन नहीं सकता। हो सकता है कि बहुत चीज़ें वो कॉपी कर ले आपकी तरह, घर को रख ले आपकी तरह, सामान ले ले आपकी तरह, बोलने चलने उठने बैठने लगे। लेकिन चूंकि आप खुद आप हो तो आप हर पल कुछ नया लाओगे और आप हर पल कुछ नया करोगे। तो ज़्यादा करके जो लोग इस दौर से गुजर रहे हों, तो मेरा सजेशन यही होगा
कि ये जो लोग आपको कॉपी करते हैं उन पे ध्यान ही न दें, क्योंकि उन पे ध्यान देने का मतलब है अपना टाइम वेस्ट करना। तो फिर उन चीज़ों पे ध्यान दें जो आपको बेहतर करें या अपनी क्रिएटिविटी को आप और उम्दा बनाएं, आप ग्रो करें, आप आगे बढ़ें। जो आपको कॉपी कर रहे हैं वो करते रहें, क्योंकि अगेन कॉपी कर रहे हैं यानी आप में कुछ तो है वरना कॉपी क्यों कर रहे हैं? सब बड़े और अच्छी चीज़ों को ही कॉपी किया जाता है तो ये चीज़ समझ के आगे बढ़ जाए और खुश रहे, है ना। और जो कॉपी करते हैं, अगर वो भी ये वीडियो देख रहे हैं और उनको लग रहा है कि अरे तो मैं भी ऐसा ही हूँ, मैं कॉपी करता हूँ, तो कोई चीज़ अच्छी लगे तो कॉपी करने से चूके नहीं, क्योंकि आपको पसंद आया है। और अगर हो सके जिससे साथ आप कॉपी कर रहे हैं, जिसको आप कॉपी कर रहे हैं, अगर हो सके तो उसे बता दें कि ये चीज़ मैंने तुमसे सीखी है या ये चीज़ मैं तुम्हारी वजह से करता हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। जैसे मेरी एक फ्रेंड ने एक बार बोला था, मेरी आदत है, मैं कपड़े अगर आप देखें भी चैनल में भी, तो मैं कभी स्लीवलेस या ऐसे कपड़ों में दिखती नहीं हूँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। पसंद क्या, इट्स नॉट माई स्टाइल, आई डोंट वेयर स्लीवलेस या व्हाटएवर, जो भी है उसका कारण वारण छोड़े, पर हाँ मैं नहीं पहनती, राइट। मेरे पास हमेशा तरह तरह के कवर अप्स होते हैं। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि मोस्टली एवरी ड्रेस में मैं लेयरिंग ज़्यादा करती हूँ। आई डोंट वेयर एनीथिंग जस्ट बाय इटसेल्फ, कोई ना कोई ऊपर से उसके होगा लेयरिंग। मेरी एक किसी दोस्त ने कहा कि पर उसने देखिए उसका तरीका अलग था अप्रोच करने का इस बात को। तो उसने कहा कि आप जब भी कोई चीज़ पहनते हो तो बहुत अच्छी लगती है, आप जिस स्टाइल से चीज़ें मिक्स मैच करते हैं, क्योंकि मैं कभी कोई चीज़ एक तरीके से नहीं पहनती हूँ। और बहुत ज़्यादा मेरे साथ प्रॉब्लम कहो या जो भी कहो, मेरा एक और तरीका है कि मैं एक कपड़ा खरीद लेती हूँ तो उसको 25 जगह तरह तरह से पहनती हूँ तो लोग समझ नहीं पाते कि ये है किसके साथ का। मेरे साथ कोई भी कपड़ा कांस्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर ये मैंने पहना है तो इसको नेक्स्ट टाइम मैं इसी तरह से पहनूंगी ना, हो सकता है कुछ और कर लूँ उसके साथ। तो ये चीज़, इसको आप नैक मान लें या एबिलिटी मान लें या कुछ भी मान लें, बट ये एक है। एक दो फोटोज़ होगा तो मैं इंस्टाग्राम से निकाल के यहाँ लगा दूंगी आप लोगों के लिए, जो आप देखें, जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ, अगर लगेगा मुझे उचित। तो मेरी एक दोस्त ने कहा कि भाई आप जिस तरह से कंबाइन करती हो चीज़ें या आप जिस तरह से पहनती हो बहुत सुंदर लगता है आपके ऊपर लेकिन उसने कहा मैं भी ट्राई करती हूँ लेकिन मेरे ऊपर बहुत ही ख़राब लगता है। कह ली ऐसा क्यों है? तो मैंने कहा इसका कारण तो यही होगा ना कि जो तुम ट्राई कर रही हो वो शायद कॉम्बिनेशन गलत से जा रहा है। तो और क्या हो सकता है कारण, जब आप मिक्स मैच कर रहे हो? क्योंकि जब मैं मिक्स एंड मैच करती हूँ तो मैं काफ़ी सोच समझ के अपने हिसाब से कि नहीं ये अच्छा लगेगा वैसा करती हूँ। अब सामने वाला, लेकिन उसने ये चीज़ बोली तो मुझे अच्छा हंसी भी आई और अच्छा भी लगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट तो था ही ना। अरे हाँ, एक चीज़ बतानी बड़ी ही ज़रूरी थी इस वीडियो में जो मैं मिस हो गया। तो संडे को यहाँ ऑस्ट्रेलिया में एक सखी करके एक प्रोग्राम होता है जब सब लड़कियाँ, औरतें मिलती हैं। टिकटेड प्रोग्राम, लेकिन औरतें मिलती हैं और खाना पीना, नाचना गाना, औरतों का दिन होता है। तो अभी संडे था। उस इवेंट में मैं शायद सेकंड टाइम गई होंगी, जो 16 साल से हूँ यहाँ, लेकिन सेकंड टाइम गई। अच्छा लगा मुझे जाके, मज़ा आया। मतलब लाइक अगेन, मुझे इतनी औरतों को खुश देखकर ही अलग मज़ा आने लगता है कि सब फ्रीली घूम रही हैं, सुंदर सुंदर सब ने कपड़े पहने हुए हैं, सब खुश हैं और सब अच्छा खा पी रही हैं। जो छोटे बिजनेस वाले लोग हैं, जो औरतें बिजनेस करती हैं, उनके स्टॉल्स भी वहाँ लगे थे, ज्वेलरी के और सबके, ड्रेसेस के, और लोग अपना घूम रहे हैं, खरीद रहे हैं सामान, खाना बढ़िया खा रहे हैं, बढ़िया हॉल में नाच गाना चल रहा है। इट वॉज अ वेरी गुड फंक्शन। तो वहाँ पे ये मेरे लिए काफ़ी गर्व की बात है, या इट्स लाइक जब छोटे छोटे इंसिडेंसेस ऐसे होते हैं तो मुझे लगने लगता है कि मेरा चैनल और जो मैं करती हूँ इट्स वर्थ इट। तो एक लड़की मिली, सडनली आई, मैं उसके स्टॉल पे आई थी एक्चुअली, उसका एक छोटा स्टॉल था वहाँ पे, वेरी प्रिटी थिंग्स, आई थिंक चांदी का उसका सामान था। एंड उसने मुझे देखा और तुरंत पहचान गई। अच्छा, जब उसने मेरा नाम लिया कि अरे हाय यमानी, तो मुझे लगा कि मैं उसको जानती होंगी, क्योंकि कई बार होता है ना, मेरे तो ये भी प्रॉब्लम है, मैं लोगों से मिलती हूँ, कई बार नाम भूल जाती हूँ, तो मुझे लगा कि शायद मैं इसे जानती होंगी।
तो मैंने उसको बहुत अच्छे से मिल ली, मैं तो हाय हेलो। फिर उसने बताया कि नहीं आप मुझे नहीं जानती हो, और उसने ये बताया कि वो मेरा चैनल बहुत देखती है, और जब वो डाउन होती है कभी कभार, जब उसका मूड ठीक नहीं होता, तो वो मेरा चैनल देखती है और उसको अच्छा लगता है। एंड उसको ऐसा लगा कि जैसे कि वो किसी सेलिब्रिटी से मिली हो। सेलिब्रिटी तो नहीं, लेकिन ये सुनकर आप विश्वास नहीं करेंगे मुझे कितना अच्छा लगा। और 3 साल से मैं ये चैनल है मेरा, 3 साल से, और मैं वीडियोस बनाती हूँ एवरी फ्राइडे। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें सुनने को मिल जाती हैं ना, तो लगता है कि जो कर रही हूँ इट इज़ वर्थ इट। किसी एक आदमी को भी अगर वो मोटिवेशन देता है, या किसी एक व्यक्ति को वो अगर वो ये कोशिश, मेरा चैनल कोई मैसेज दे पाता है जिससे वो बेहतर हो पाते हैं या उनको अच्छा लगता है, तो फिर और क्या चाहिए। यही तो कारण है इस चैनल को शुरू करने का। बहुत अच्छा लगा। सो शाउट आउट टू दैट गर्ल, उसने मेरा दिन बना दिया। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। सिया, बाय बाय।